वंदे मातरम विद्यार्थियों और विशेषकर आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जिस प्रेस नोट का आप इंतजार कर रहे थे, कई लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो प्रेस नोट आखिर आज जारी हो गया आरपीएससी की तरफ से। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या तो प्रेस नोट था और किस संबंध में था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज दिनांक 26/6/2022 को प्रेस नोट जारी हुआ है, और जिसमें ओटीआर से संबंधित क्या प्रोसेस रहेगा ओटीआर में करेक्शन का। क्योंकि पिछले जो भी कई मैंने वीडियो अपलोड किए थे फर्स्ट ग्रेड फॉर्म में करेक्शन के संदर्भ में या सेकंड ग्रेड के फॉर्म के करेक्शन के संदर्भ में, उन सब में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात थी कि कई लोगों के किसी भी कारण से, चाहे जन आधार में मिस्टेक हो या आधार में हो या किसी अन्य कारण से ओटीआर में किसी के माता का नाम, पिता का नाम या लिंग, जन्मतिथि आदि में, खास करके 3 चीज़ों में नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि, इनमें संशोधन नहीं हो पा रहा था और इसके कारण कई लोगों के जो फॉर्म में त्रुटियां रह गई थी। अब मैंने बार बार उनको यही कहा था कि जब भी जल्दी निकट भविष्य में आरपीएससी ओटीआर में संशोधन का मौका देगी, तो ये जो सूचना खुशखबरी थी आपके लिए वो आ चुकी है कि आपको वो इसमें ओटीआर में संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। अब पूरी प्रेस नोट क्या है और किस तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आयोग द्वारा माह फरवरी 2022 से ओटीआर प्रक्रिया जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जन आधार या आधार कार्ड में दर्ज सूचना के अनुसार, यानी कि जिसमें स्वयं का नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि द्वारा ऑटोमेटिक फैच किया जाता था। अब इसमें क्या हो रहा है कि जन आधार आधार कार्ड में जो भी सूचना थी उसमें और शैक्षणिक डाटा में अंतर के कारण, जैसे आधार में नाम अलग था और 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट में अलग था, इस कारण से कई लोगों के ओटीआर में गलतियां आ रही थी। और आयोग द्वारा ओटीआर डाटा में शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुरूप संशोधन और तदनुरूप ओटीआर के माध्यम से भरे गए भर्ती आवेदनों में संशोधन का एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसी के अनुसार तदनुसार संशोधन करने के लिए एक बार निःशुल्क अवसर दिया जा रहा है, यानी इस बार आप ओटीआर में बिल्कुल निःशुल्क संशोधन कर पाएंगे। अब क्या क्या संशोधन आप कर पाएंगे या किस तारीख तक कर पाएंगे, वो पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। थोड़ा सा वीडियो इंपॉर्टेंट है, मैं विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होना पड़े। कई लोग अभी भी जैसे प्रेस नोट आने के बाद भी पूछ रहे हैं कि कैटेगरी चेंज होगी या नहीं होगी या और कोई होगी, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सभी जो भी संभावित क्वेरीज है, जो भी जिज्ञासा है, उनको शांत करने का प्रयास करूँ। तो सबसे पहले तो आप प्रेस नोट को गौर से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है कि ओटीआर में संशोधन हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी ने जिस माध्यम से पूर्व में ओटीआर प्रोफाइल बनाई थी, 2 माध्यम थे, एक तो आधार था या जन आधार था या एसएसओ प्रोफाइल था। अब इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि संशोधन करवाना होगा। जैसे मान लो किसी ने जन आधार के आधार पर ओटीआर किया था, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, और जन आधार में खुद के या पिता के नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ थी, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जिस प्रोफाइल मतलब ओटीआर आपने बनाई थी, चाहे आधार से बनाई थी, जन आधार से या एसएसओ प्रोफाइल आपके बना हुआ था, उससे अगर डाटा लिया था तो पहले आपको वो संशोधन कराना है। इसीलिए इस ओटीआर संशोधन के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है, आगे मैं तारीख भी बता दूंगा। तो आपको सबसे पहले, जैसे मान लो आपके आधार में कोई गलती है या जन आधार में गलती है, तो सबसे पहले आधार या जन आधार को आपको अपडेट करवाना है, उसके बाद ही ओटीआर में संशोधन हो पाएगा। डायरेक्ट सीधे आप ओटीआर में संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब वो क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी मैं आगे बता देता हूँ आपको। कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो भी आपके जन आधार है या आधार या एसएसओ प्रोफाइल में आपके अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि, ये 4 चीज़ों में अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपको संशोधन कराना है। और बाकी जो संशोधन है वो ऑलरेडी हो रहे थे। आपको फॉर्म भरने के बाद भी काफ़ी दिनों तक आपको मौका दिया था कि आप कुछ अन्य जो भी मिस्टेक रह गई हो इनके अलावा वो आप चेंज कर सकते थे, तो वो तारीख तो निकल चुकी है। अब आपके उक्त दस्तावेजों के संशोधन कराए बिना ओटीआर में संशोधन किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि पहले आपको जिससे आपने ओटीआर किया है, चाहे आधार से किया है, जन आधार से किया है, एसएसओ प्रोफाइल से किया है, जहाँ से भी आपके डाटा लिए हैं, पहले आपको वो संशोधन कराना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से डाटा फैच होकर के आपके ओटीआर में संशोधन हो पाएगा। तो पहला काम तो आपको ये कराना है कि आपको जो भी मिस्टेक है, चाहे आधार है या जन आधार है या एसएसओ प्रोफाइल है, तो आप उनको अपडेट करवाना है। और जन आधार अपडेट कराने में 2-3 दिन में हो जाता है। एसएसओ प्रोफाइल में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है तो हाथों हाथ अपडेट हो जाता है। आधार में ज़रूर कुछ दिन का समय लगता है। तो आपको जो भी समस्या हो आप पहले उसको अपडेट कराएं, उसके बाद में ये ओटीआर संशोधन हो पाएगा। आगे क्या प्रक्रिया होगी कि उक्त दस्तावेजों या एसएसओ प्रोफाइल में संशोधन के पश्चात
अभ्यर्थी अपने एसएसओ में लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करेगा, जहाँ से आप फॉर्म भरते हैं। और रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाने के बाद में अभ्यर्थी डैशबोर्ड में वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा, जैसा कि जो सामान्य रूप से अपन क्लिक करते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी को उसके द्वारा पूर्व में भरी गई OTR प्रदर्शित होगी, जिसमें आपका जो भी नाम वगैरह जो गलती होगी वो आपको गलती प्रदर्शित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो पहले OTR की है वो पुराने प्रोफाइल से या जनादर से की है, तो वो आपके शो हो जाएगी। और अंत में जिसके अभ्यर्थी सिंक्रोनाइज का जो बटन है उस पर क्लिक करेगा। अब सिंक्रोनाइज बटन पे क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पे, यानी कि जो जनाधार में या आधार में या एसएसओ प्रोफाइल में नंबर दिया हुआ है, उस पर एक OTP आएगा। और OTP दर्ज करने के बाद में आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करके OTP सत्यापित करेगा। और OTP सत्यापित करने के पश्चात अभ्यर्थी के स्क्रीन पे एक पॉपअप खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म तिथि, ये 3 चीज़ें आप अभी अपडेट कर पाएंगे। और ये 3 चीज़ अपडेट कैसे होगी? ये फैच होगी। फैच का मतलब वो डाटा आपके जिससे भी आपने OTR बनाई थी, जन आधार से बनाई है तो वो जन आधार से डाटा लेगा, अगर आपने आधार से बनाई है तो आधार से लेगा, और एसएसओ प्रोफाइल से बनाई है तो एसएसओ प्रोफाइल से डाटा लेगा। और उसके बाद में जैसे आपके नाम में की स्पेलिंग में आपने जो पूर्व में OTR भरी थी उसमें गड़बड़ थी, लेकिन आपने जन आधार से की थी, अब आपने जन आधार अपडेट करके अपनी स्पेलिंग सही करवा ली, तो अब जो नया जो डाटा है वापस जन आधार से वो डाटा फैच करेगा। और आपको कंफर्म करना है कि आपके जो भी नाम में करेक्शन है वो हो गया है और सही नाम आपके आ गया है, या पिता का नाम, या आपकी जन्म तिथि, या आपके लिंग, मेल फीमेल या जो भी है, वो 4 चीज़ें हैं वही फिलहाल होगी। और ये चीज़ें कंफर्म हो जाए उसके बाद में आपको फाइनल बटन पर क्लिक करना है। और एक बार फाइनल बटन पर क्लिक करने के पश्चात आप पुनः OTR में संशोधन नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत ध्यान से OTR को संशोधित करना है। और सबसे पहले आपको आज ही जिससे आपने OTR भरा था, आधार से, जन आधार से या एसएसओ प्रोफाइल से, तो पहले आपको वहाँ अपना डाटा सही करवाना है, उसके बाद ही ये काम हो पाएगा। और ये संशोधन की अवधि है 25/6, यानी कल से ये शुरू हो जाएगा। और आपको 24/7 यानी 24 जुलाई तक, लगभग 1 महीना, पूरा 1 महीना है कि रात्रि 12 बजे तक ये प्रक्रिया है। उसके बाद में ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। और अतः अभ्यर्थी OTR प्रोफाइल में संशोधन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना, कई लोग अंतिम तिथि तक इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, यथासंभव संशोधन कर लें। और इसके पश्चात इसके लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। और ये आज ही प्रेस नोट जारी हुआ है RPSC की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, खास करके उन लोगों के लिए जो OTR में बार बार पूछ रहे थे कि OTR में करेक्शन कब होगा, कब ये लागू होगा। तो मैंने कहा था कि मैं आपको तुरंत जब भी ये सिस्टम होगा आपको वीडियो बना करके सूचित करूँगा। तो ये प्रेस नोट आज ही जारी हुआ है और कल से ये शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जिससे भी OTR किया था, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया था, चाहे आधार से किया हो, जन आधार से या एसएसओ ID से, आपको उसमें पहले अपना जो भी कमी थी या जो नाम में मिस्टेक थी, या फादर के नाम में या लिंग में या जन्म तारीख में जो भी गलतियां थी, पहले आपको उसमें सुधारना है। और उसके बाद ही उसी से डाटा वापस वो OTR में RPSC की जो साइट है वो फैच करेगी, यानी वहाँ से डाटा लेगी। अगर वहाँ आप अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपका वो का वो रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये मौका आपको सिर्फ एक बार दिया जाएगा, इसलिए एक बार है, निःशुल्क मौका है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जिसके भी OTR में कोई भी कमी रह गई है, और विशेष बात यह है कि आपके नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म तिथि, ये 4 में संशोधन हो पाएगा। इसके अलावा जो भी संशोधन थे वो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। अगर किसी ने कोई कैटेगरी गलत भरी है तो आपको 15 दिन का समय दिया गया था, आपको वहाँ संशोधित कर देना था। अब नहीं किया है तो उसका फिर इलाज हो सकता है कि भविष्य में कोई संशोधन का मौका दे RPSC, तो अलग बात है। बाकी फिलहाल इस OTR में ये 4 चीज़ें संशोधन कर पाएंगे आप, और यही नहीं हो पा रही थी, बाकी सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये बड़ी अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके उपयोग में रहेगी और आपने पूरी तरह से इस प्रेस नोट को समझ लिया होगा। फिर भी आपको कोई इसमें शंका है तो आप एक बार पूरा ध्यान से वीडियो देखने के बाद में आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके जो क्वेरी होगी उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत।